स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ग्रुप 17 के क्वेश्चंस अपने कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, भले आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप 12th क्लास में हैं और सीबीएसई बोर्ड का अगर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चंस है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ वो डिपेंड करेगा एचएक्स की रिएक्टिविटी, उसकी स्टेबिलिटी पर, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर एचएक्स के मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कुछ पॉइंट्स को, फिर अपन वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो लगभग जो अपने पास क्वेश्चन है दोस्तों वो अपने पास है लगभग 27 क्वेश्चन है जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 17 के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है थर्मल स्टेबिलिटी का। तो देखिए अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है दोस्तों, डिक्रीज होती जाती है। क्या कह रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एच एक्स कंपाउंड एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। तो ऑप्शन जो होगा अपना वो होगा बी। अब देखिए दोस्तों, यहीं से अगर आपको एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चन पूछता, क्या कह रहा हूं, एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चन पूछता, तो एच एफ इज लेस एसिडिक देन एच सी एल, एच एल इज लेस एसिडिक देन एच बी आर, और एच बी आर इज लेस एसिडिक देन एच आई। तो यहां से जो एसिडिक ऑर्डर के क्वेश्चन है दोस्तों, यहां जो एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा रहा है कि अगर यहां अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, एच एफ एच सी एल एच बी आर, तो इनकी बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। क्योंकि क्या कह रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो जाहिर सी बात है अगर आपसे एसिडिक का ऑर्डर का पूछा जाए तो एच आई की सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछे तो जो इजिली H प्लस आयन देगा वो इजिली रिड्यूसिंग यानी मैक्सिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन सा होगा, एच आई होगा। बस ये ध्यान रहे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो गई तो एच एफ, एसिडिक प्रॉपर्टी की बात हुई एच आई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात हुई एच आई। ध्यान रखना दोस्तों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात होगी तो भी क्या होगी, एच आई, क्योंकि एच एक्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एच आई है, मोस्ट एसिडिक। ये लीजिए ऐसे ही इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी चलो और क्वेश्चन मैं बताऊंगा जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, वो भी इंक्लूड करता हूं। अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे या मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो सबसे आगे एच एफ रखेगा। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। तो जब इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो भले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो, सबसे ज्यादा किसका होगा, एच एफ का, फिर आएगा एच आई, फिर एच बी आर, और सबसे कम एस सी एल। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जनरली जो चार क्वेश्चन मैंने बताए वो चार क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन था थर्मल स्टेबिलिटी का वो करेक्ट हो गया, एच एफ इज ग्रेटर देन एच सी एल, एच सी एल इज ग्रेटर देन एच बी आर, एच बी आर इज ग्रेटर देन एच आई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्लोरीन रिएक्ट अंडर द वेरियस कंडीशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव। देखिए यहां मैं इनिशियली कुछ रिएक्शन बताऊंगा दोस्तों, यहां ले लेता हूं मैं। अगर मैं सॉरी क्लोरीन को अगर मैं रीड कर रहा हूं NaOH के साथ में, लेकिन NaOH की दो कंडीशन होगी, एक कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ में हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ में देखो NaCl प्लस H2 ये तो कंपल्सरी बनेगा, लेकिन यहां क्या बनेगा, NaOCl भी बनेगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर यही क्लोरीन कॉन्सेंट्रेट और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है, H2O बनता है, प्लस NaClO3 बनता है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर बोल रहा है ये कि जब NaCl को सॉरी क्लोरीन को इन वेरियस कंडीशंस रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो सोडियम क्लोराइड मिलता है, बिल्कुल सही बात है, हाइपोक्लोराइट मिलता है और सोडियम क्लोरेट भी मिलते हैं। तो यहां देखा जाए तो NaOCl तो क्या है अपने पास, हाइपोक्लोराइड, NaOCl क्या है, हाइपोक्लोराइड, और NaCl क्या, NaOCl3 ये अपने पास क्या है, हाई सोडियम क्लोरेट है।
तो यहाँ चारों के चारों तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, सबसे वीकेस्ट एसिडिक कौन होगा। तो अभी मैंने बताया कि HF सबसे कम एसिडिक है और HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो वीकेस्ट एसिडिक कौन सा हो गया, HF हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। क्या कह रहा है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं तो देखिए HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI। ये लीजिए भैया, ये ऑर्डर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है भैया, इसका ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन बन रहा है, इस पे कौन कौन सा बन गया, थर्मोस्टेबिलिटी का बन गया, एसिडिक प्रॉपर्टी का बन गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बन गया, मेल्टिंग पॉइंट का बन गया, बॉइलिंग पॉइंट का बन गया, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी, HF की होगी। अब ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एफिनिटी है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को बाइंड करने की एफिनिटी कह दूं मैं, बॉन्ड की एफिनिटी कर दूं, तो इसमें सबसे कम होगी, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो स्ट्रांगली बाइंड होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ ज्यादा होगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की, अमोंग द हैलोजेंस द रेयर एलिमेंट इज, रेयर एलिमेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है एस्टेटिन। चलिए आगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, द कलर ऑफ क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो। ये आपने जब प्रैक्टिकल किया हो, क्लोरीन के जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप में आता है, एसिडिक रेडिकल के स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप में आता है, तब आपने देखा होगा कि ये इसका जो कलर होता है वो कैसे देता है, ग्रीनिश येलो कलर देता है। फिर कह रहा है वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। अब वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होंगे, तो देखिए फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन लिक्विड है, आयोडीन सॉरी फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल में हैलोजन फैमिली का जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आयोडीन के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या होंगे, क्लोजली बाइंड होंगी, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें मिलेंगे आपको, आयोडीन में मिलेंगे। और आयोडीन का एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, ये लस्टर प्रॉपर्टी भी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, लस्टर या शाइनिंग प्रॉपर्टी। एक्सेप्शनल केस है, ये कैरेक्टर मेटल का होता है, 10th में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो कई समय पहले। चलिए आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो देखो फ्लोरीन इज रेस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सी स्टेट, यानी ये -1 के अलावा कोई भी ऑक्सी स्टेट शो नहीं करता। फ्लोरीन फॉलो ऑक्टेट रूल एंड एज वेल एज एक्सटेंड ऑक्टेट रूल, नहीं। फ्लोरीन हैज लोवेस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी, नहीं, क्योंकि अगर मैं डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूंगा तो क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन आ जाता है, तो सबसे कम तो किसकी हो गई, आयोडीन की हो गई। तो मैं इनकरेक्ट ऑप्शन बता सकता हूं, तो यहाँ ये जो बी और सी है वो दोनों दोनों क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्पारिंगली सोल्यूबल इन वाटर। तो जहां सोलिबिलिटी कम कहाँ होगी, स्पारिंगली सोल्यूबल, तो ये कह रहा है कि फ्लोरीन के अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्या कह रहा हूँ, एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो जब एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, तो इस केस में HBr सॉरी ब्रोमीन और आयोडीन ये लेस सॉल्युबल होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड इन वाटर। सबसे कम एसिड कौन होगा, HI, सिंपल सा है। चलिए आगे, द हैलोजन विच रिएक्ट वेरी स्लोली विद हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन सबसे कम किसके साथ स्लोली रिएक्ट करेगी, आयोडीन के साथ में। अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर जो 4 था, जिसके पास में कम एफिनिटी होती है हाइड्रोजन को बाइंड करने की, वो कौन सा था, आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं दोस्तों, द हैलोजन हैविंग हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट किसकी है, क्लोरीन की। यानी मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी है, नेगेटिव में, तो वह दोस्तों क्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा किसकी होती है, हैलोजन फैमिली की। हैलोजन फैमिली में किसकी होती है,
क्लोरीन की। और अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट या मैं कह दूं हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की होगी, तो नोबल गैसेस की। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पॉजिटिव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नोबल गैसेस की। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 13 की। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो यही होता है अपने पास। ये लीजिए, ये रहा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये एल्केन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आरपीएससी 2020 वाले क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जो जनवरी में लगा था आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर फॉर किलिंग ऑफ जर्म्स, ये तो जनरल क्वेश्चन था भैया। जनरल क्वेश्चन है कि अपन जर्म्स को मारने के लिए अपन जनरली किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं एक बार। चलिए इसका एक बार हल्का सा रफ कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लो भैया एक बार। पढ़ लिया आपने? अब क्वेश्चन 15 कह रहा है कि एच बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होगी। तो अभी मैंने कहा जब HF की बात की जाती है तो HF के अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो यहाँ आंसर सीधा सीधा हो जाएगा HF। और इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, वो भी HCl, HBr और HI कंपेयर में हाईएस्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल of some ions are given below. Arrange them in decreasing order of oxidizing power. ऑक्सीडाइजिंग पावर के अंदर इसको अरेंज करना है। तो देखो दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करूं तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, हाईली पॉजिटिव में, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। क्या कह रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अब आप चेक कर लीजिए यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी दे रखी है, यहां दे रखी है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी वो हाईली या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी BrO3 सबसे आगे रखना है, फिर IO3 और सबसे कम ClO4, सॉरी BrO4 माइनस, IO4 माइनस और ClO4 माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। अब देखो सिंपल सा है, सब्लिमेट किसको करवाया जाता है, आयोडीन को। क्योंकि सॉलिड को अपन गैस में कन्वर्ट करते हो, गैस में कन्वर्ट करने हो तो सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है, जिससे सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ये तो ऑलरेडी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर HBr फ्रॉम NaBr। इसका सिंपल सा कारण है, वो क्या करेगा, इस HBr को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कह रहा हूँ, HBr को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Br2 में। सिंपल सा है, तो Br माइनस Br2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज HBr। चलिए आगे क्वेश्चन 19 की बात करें। व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर आयरन्स इट फॉर्म्स। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आयरन के पाउडर की बात करूं तो जब HCl रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा दोस्तों फेरस क्लोराइड बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा रहा है ये, फेरस क्लोराइड बना रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑक्सी एसिड्स डज फॉर्म फ्लोरीन। तो देखिए सभी के मैं बता देता हूँ। HOF फ्लोरीन का एक ऑक्सी एसिड्स बनता है, केवल और केवल एक। इसके अलावा क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के सारे फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सी एसिड बनता है। क्लोरीन का HOCl, HClO2, इसको HClO भी लिख सकते हो, HClO3 और HClO4। यानी मैं कह दूं क्लोरीन के चारों ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। बचा Br का और आयोडीन का, तो इनके 3 ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, HBrO, HBrO3, HBrO4। ऐसे ही HIO, HIO3 और HIO4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो अगर फ्लोरीन का पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फिर आगे चलिए, आगे क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं अपन आगे। आगे कह रहे हैं व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर। जब दो डिफरेंट हैलोजन आपस में रिएक्ट करती है तो भैया इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या कह रहा हूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ICl है, CF3 है, IF7 है, IF5 है, इस तरह से बच्चों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बिल्कुल कोवेलेंट प्रॉपर्टी के भी होते हैं और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के भी होते हैं। यानी इनकी नेचर क्या उससे होती है, डायामैग्नेटिक।
चलिए आगे चलते हैं BRF3 की शेप की। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है वेरिएशन मिले, मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि जनरली BRF3 की बात करें तो sp3d हाइब्रिडेशन होता है दोस्तों। अब इसके अंदर मैं जनरली कहूं कि sp3 के अंदर जो जनरल शेप होती है विदाउट एनी लोन पेयर, जहां 5 के 5 बॉन्ड पेयर हों और लोन पेयर क्या हो 0, तो ट्राइगोनल बाइपायरिमिडल शेप होती है। क्या होती है दोस्तों? ट्राइगोनल बाइपायरिमिडल। जहां अगर मैं लोन पेयर पुट करता हूं या प्लेस करूंगा तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैं लोन पेयर को प्लेस करूंगा। एक्सियल बॉन्ड लेंथ की, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ताकि रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर मैं लोन पेयर रखता हूं, जैसे BRF3 की बात करें, तो यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है। क्या कह रहा हूँ? 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने बच गए? 2। तो 3 बॉन्ड पेयर को मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो समझना, एक फ्लोरीन ये रख दी, एक फ्लोरीन ये रख दी और एक फ्लोरीन यहाँ रख दी। अब ये देखो, यहाँ मैंने लोन पेयर लगा दिया और यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, तो जनरल टी शेप होनी चाहिए। लेकिन इन लोन पेयर और लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूं तो रिपल्सन जनरेट होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाए। लेकिन एक्चुअल बैंड तो ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपको इसका आंसर बैंड शेप मिले, लेकिन अपने को ध्यान रखना, अगर टी शेप दे रखा है तो मैं टिक लगाऊंगा किसके? टी शेप के। क्या कह रहा हूं? टी शेप के। अगर टी शेप नहीं दे रखा है तो फिर उस केस में बैंड शेप यूज कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट तो बैंड नहीं होगी ना भाई, टी शेप भी तो रहेगी ना इसमें, ये रही। अब 100% टी तो रहेगा ना, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है वो बैंड रहे। चलिए ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर। Out of ICl and I2 और I2 which is more reactive। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी जनरल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो ICl इज मोर रिएक्टिव। HOCl, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखो HOX को अपन बोलते हैं हाइपोहेलस, हाइपोहेलस। HOX2 को अपन बोलते हैं हेलस एसिड, हेलस एसिड, हाइपोलस एसिड कहते हैं। इसके बाद में HOX3 को बोलते हैं हैलिक एसिड। ऐसे ही HOX4 को बोलते हैं अपन दोस्तों पर हैलिक एसिड। क्या कह रहा हूं? पर हैलिक एसिड। तो अगर HOX की बात होगी तो हाइपोक्लोरस बोल दूंगा, हाइपोब्रोमस HBRO, HOF को हाइपोफ्लोरस एसिड बोल देंगे, तो HOCl को क्या बोल सकता हूं? हाइपोक्लोरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने 11th क्लास के अंदर एस ब्लॉक को पढ़ा हो तो वहां कास्टलर कास्टलर केलनर प्रोसेस के बारे में, जिसमें सेल को यूज किया जाता है, बताया जाता है। जिसमें ये जो ब्राइन है, इस ब्राइन में जो क्लोरीन है दोस्तों, क्लोरीन किस पे बनता है? एनोड इलेक्ट्रोड बनता है, और हाइड्रोजन कैथोड इलेक्ट्रोड पर बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl क्या कर रहा है? Cl माइनस से Cl2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एमाइड किसकी तरह काम कर रहा है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, यहाँ से अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस सीखने को मिले हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अदर स्टूडेंट के पास, अपने अदर जो फ्रेंड सर्किल में है उनके पास भी शेयर कीजिए। भले ही वो आरपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, या नीट की तैयारी कर रहा हो, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, कल मैं 18 ग्रुप के साथ मिलूंगा। इसके अलावा आपको कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।